तो आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप देख सकते हो। इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस 1/4, थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस 1/5। ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू होते जा रही है और आखिरी का जो एक ब्रैकेट है उसमें 1 माइनस 1/100 है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक भी है और इसको कम समय में सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो हम पहले इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आपको लास्ट में इसकी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले है जो हम कैजुअल तरीके से जो हम सॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें चलो इसको बराबर लिख लेते हैं। तो जैसे कि भाई 1 माइनस 1/3 मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस कितना होता है 1, 3 में से एक गया कितना बचेगा 2/3। उसके बाद में 4 1 4, 4 में से एक गया 3 और नीचे 4, और 5 1 5, 5 में से एक गया 4/5। और ये सीरीज जो है कंटिन्यू होते जा रही है और लास्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 में से एक गया 99/100। अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर रहे हो बच्चों, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बन रहा है, 2/3 गुणाकार में, 3/4 गुणाकार में, 4/5 गुणाकार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/6 गुणाकार में, 6/7 गुणाकार में, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़, अब यहाँ पर क्या है 99 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 99 और ऊपर क्या होगा 98। ये सीरीज जो है इस प्रकार से कंटिन्यू होती जा रही है। अगर आप देखोगे तो भाई ये तो कैंसिल हो रहा है एक तरह से, कैसे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और ये इस प्रकार से कैंसिल होते होते और आखिरी में जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 2 कितना बचेगा बच्चों 2 कितना बचेगा 100, ठीक है। 2 कितना बचेगा 100। तो इसमें हमारा ऑप्शंस क्या आएगा 2/100, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। या फिर 2/100 को ही अगर हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दें तो 1/15 इसका आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब यही हम इसको टिक मार्क कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में 2/100 ना होकर 1/50 भी अगर रहा, ये भी इसकी वैल्यू ये बराबर होती है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है एक बार हम देख लेते हैं। देखो ऐसे में अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 1 माइनस 1/3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 8 9 10, और ये जो मतलब ये जो न्यूमरेटर में जो संख्या है और माइनस में है, हर जगह हर ब्रैकेट में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। और जो दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है उसमें सीक्वेंस से बढ़ रहा है, जैसे कि 3 4 5 6 ऐसा कुछ बढ़ता रहेगा। तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों। क्या करना है आपको, ये जो 3 है, पहला वाला जो ब्रैकेट है उसका जो 3 है, 3 में से हम यहाँ पर -2 लिख सकते हैं ऊपर। कहाँ पर -2 नहीं, सॉरी 2, 3 में से एक गया कितना बचेगा 2। और ये जो 100 है उसको लिखेंगे एज इट इज़, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/50, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस प्रकार के सवाल कैसे। चलो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा एक अगला क्वेश्चन। इसके मैं ऑप्शन अगर देखूं, पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिए हैं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा हमने पहले एक सवाल पढ़ा था वो वैसा ही एक पैटर्न में सवाल दिया गया, लेकिन इसका तरीका जो है पूछने का अलग है, और वो जो ट्रिक है यहाँ पर अब वो इस्तेमाल होती है या नहीं होती है, चलो हम इसको देखते हैं। ऐसा करने से पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 गुना 2 कितना होता है 6, 6 में से गया कितना बचेगा 5/3 गुणाकार में। मैं यहाँ पर बराबर इक्वल जो साइन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 गुना 2 10, 10 में से कितना गया 3, कितना बचता है 7, और गुणाकार में 5। अभी अगर हम देखोगे, अगर हमने देखा
कि 7 गुना 2 कितना 14, 14 में 5 गया कितना बचता है 9, 9/7। और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू होती जा रही है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना बचेगा। अगर आपने देखा कि भाई 999 गुणाकार में कितना होता है, 999 गुणाकार में 2 मतलब कितना होता है 2000 को सिर्फ 2 कम है, मतलब 1900 कितना आएगा 1998, 1998 और उसमें से माइनस हम क्या करने वाले हैं 997, ठीक है, और ये कितना बचेगा 999। चलो अगर आप देखोगे अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये सीरीज इस प्रकार बन रही है 5/3, 7/5, 9/7 और ये इस प्रकार से आगे बढ़ तो भाई यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे तो भाई कितना बचेगा यहाँ पर से 1998 में से 997 चला गया तो 1001 बचता है और नीचे 99। अगर हम इसको कैंसिलेशन से इसको सॉल्व करें तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल होगा और इस प्रकार से जो टर्म है ये कैंसिल होने वाली है और हमारा 999 भी क्या होने वाला है कैंसिल होने वाला है। तो डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख सकते हैं 1001/3, 1001/3, ठीक है। अगर हम इसमें देखें भाई इसमें अब शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बच्चों, ये दिमाग का पूरा खेल हो सकता है कि आप इसको प्रैक्टिस करके ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर एक दिमाग लगा सकते हो कि बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से उसको सॉल्व करने का जो एक ट्रिक है वो हमको समझ में आ जाता है। कैसे देखो ये जो 3 है 3 बच्चों, ये 3 मतलब अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और फ्रैक्शन कैसा है 1/3 है, 3/5 है, 5/7 मतलब जो एक ऑड नंबर्स है जो एक विषम संख्या में ये फ्रैक्शन बन रहे हैं 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11 इस प्रकार से। और आखिरी में कितना बन रहा है 1987 से 1999। तो हर जगह 2 में से माइनस हम कर रहे हैं तो इसमें से हम एक अपने ही मन से एक ट्रिक लगा सकते हैं कि भाई अगर ऐसा सवाल आता है ये जो 3 है फ्रैक्शन में वो तो सेम रहेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको लास्ट में देखना पड़ेगा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करके किससे 999 से उसमें से घटाने पर डायरेक्टली हमको वैल्यू क्या मिल जाएंगी 1001/3। आई होप आपको एक सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं चलो। हाँ दोस्तों मैंने एक नया सवाल यहाँ पर लिख दिया है। सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैसे दिया गया है 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 + 1/10 × 13 + 1/13 × 16। अब ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा चलो मैं ट्रिक जो है बाद में आपको बता दूंगा कि इसकी ट्रिक हम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से। चलो पहले क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। बेसिकली कैसे लिखेंगे चलो देखो अब ये हो क्या रहा है, ये अगर हम इसको देखेंगे तो 1/4 + 1/7 गुणाकार में कितना होता है 28 + 1/70 + 1/130 प्लस। तो हमको अब एक यहाँ पर एक बहुत ही गहराई से हमको एक बात समझनी है जो समझने में कि काफ़ी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं जो मेरा पूरा प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आए। बच्चों देखो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का क्या है कि भाई 4, 28, 70, 130, 208 का क्या ले इसका LCM ले और LCM समान करके बराबर करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे भाई इनका LCM तो बहुत बड़ा आएगा ना, तो वो तो बहुत क्रिटिकल बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसको दूसरा तरीका है जैसे कि 1/4 ये जो वैल्यू है ना इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से 1/1 - 3/4। कैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे देखो 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 गया 1/4, ठीक है। तो ये वाली जो हमने क्या किया है ये जो फ्रैक्शन है इसको ही हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे +3/4 -
5/7। वैसा क्यों किया? इन दोनों की वैल्यू अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, ये जो दो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएंगी? 1/28। उसी प्रकार से प्लस 5/7 माइनस 7/10। देखो कैसे सॉल्व इसको। अब इसको भी अगर आपने सॉल्व किया तो वैल्यू कौन सी आने वाली है? यही 5 गुना आकार में कितना होता है ये? 50। 7 7 49, 50 में से 49 गया, कितना बचता है? 1। और 7 गुना 7 10 गुना कितना होता है? 7 70। ठीक है, प्लस 7/10 माइनस 9/13। अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हो तो इसकी वैल्यू 1/130 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। और आखिरी में बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो यहाँ पर एक सीरीज़ बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है जो हमको नज़र नहीं आ रही लेकिन इसमें है। कैसे? देखो 3/4 3/4 बराबर है 3 3। उसके बाद में 3/4 यहाँ पर क्या है? प्लस 3/4 सॉरी माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 5/7 प्लस 5/7 माइनस 7/10 प्लस 7/10 माइनस 9/13 प्लस 9/13। अब ये हो क्या गया? मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? कुछ नहीं सॉल्व करना है। ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये आपस में क्या बन रही है? ये जो टर्म है ये आपस में 0 बन रही है। ये टर्म जो है आपस में 0 बन रही है। ये टर्म जो है आपस में 0 बन रही है। और ये जो टर्म है आपस में 0 बन रही है। तो बचा क्या हमारे पास फाइनली आंसर? हमारे पास फाइनल में क्या बचा? 1/1 माइनस 11/16। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल है। 16 माइनस 11/16, 16 में से 11 गया, माइनस करने पर कितना बचता है? 5/16। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर, ऑप्शन क्रमांक सेकंड। देखो इसमें आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्वेश्चन सच में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अच्छा सवाल मैं इसको बोलूँगा क्योंकि आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आसानी से आपको ये सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको अलग हट के सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सवाल हल हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं क्या सवाल दिया गया है। इस प्रकार सवाल है, हम इसको कन्वर्ट करके इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर मैं आपको और एक हिंट बता दूं, देखो अगर मैं आपको और एक हिंट यहाँ पर दूं तो 4, यहाँ पर 4 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 4 2 बार 4 लिखा है तो 2 बार प्लस माइनस में आएगा। 4 में से 1 कम करना, कितना आता है? 4 में से 1 कम अगर हमने किया, देखो यहाँ पर अगर हम सीरीज़ को देखें तो ये 3 3 5 5 7 7 9 9, मतलब ऊपर की जो सीरीज़ है वो प्लस माइनस में एक ऑड नंबर में आ रही है जो 3 से शुरुआत हो रही है। और अगर हम नीचे देखते हैं 4 4 7 7 10 10 13 13 और लास्ट में 16। तो जो नीचे जो सीरीज़ है बच्चों उसमें एक पैटर्न है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये प्लस माइनस में 4 प्लस माइनस में 7, मतलब डिफरेंस दोनों का कितना है? 3 का है। तो डिफरेंस 3 का है तो आप इससे एक अंदाज़ लगा सकते हो कि भाई ये सब जो है कैंसिल होने वाले हैं। या समझने के लिए मैं आपको इसको इस प्रकार से आपको रेफरेंस में दूंगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है इसमें फिर से तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको समय निकालकर आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा। चले चलते हैं अगले सवाल की ओर।